हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है वह संबंधित है सल्तनत काल से। तो सल्तनत काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज प्राप्त होते रहें। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्ता रूढ़ हुआ? तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी सही होगा, 2 और 3, गुरु नानक और त्यागराज। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। चंगेज खां, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, तैमूर। ऑप्शन इसका बी सही है, 2 3 1 4। सबसे पहले महमूद गजनबी, फिर मोहम्मद गोरी, फिर चंगेज खां, फिर तैमूर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? सही ऑप्शन है इसका डी होगा। सबसे पहले गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश था, फिर सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। ऑप्शन डी 4 1 3 2। नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा, रोजगार कार्यालय। चौथा छोड़ के, रोजगार कार्यालय छोड़ के, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दारुल सफ़ा की स्थापना जो थी वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न को उसके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। ऑप्शन सी सही होगा इसका, 1 2 3 4। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किनकी माता हिंदू थी? नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। नसीरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी सही होगा इसका, 1 2 3 4। सातवां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में लगाए गए करों पर विचार करें। जक़ात नामक धार्मिक कर केवल मुसलमानों से लिया जा सकता था और इसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया जाता था। दूसरा है, खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाता था जो 1/10 से 1/12 के बीच होता था। तीसरा है, खम्स युद्ध में प्राप्त धन का 1/5 होता था। चौथा है, उदा एक भू राजस्व था जो मुस्लिम देते थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये चारों ही कथन सही हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नांकित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तैमूर का आक्रमण, अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण, तुगरिल का विद्रोह, बहमनी राज्य की स्थापना। ऑप्शन इसका सब ऑप्शन इसका सही होगा, क्वेश्चन ऑप्शन बी 3 2 4 1। 3 2 4 1 तुगरिल, फिर दूसरा है अलाउद्दीन, तीसरा बहमनी राज्य की स्थापना, नंबर 1 पे है तैमूर का आक्रमण। नवा प्रश्न, निम्न विदेशी यात्रियों को उनकी राष्ट्रीयता से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन लीजिए। निकोल कोंटी, अथांसिस निकितिन, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो, रूसी, इतालियन, पुर्तगाली, ईरानी। निकोल कोंटी जो थे, निकोल कोंटी इतालियन था, निकितन रूसी था, अब्दुल रज्जाक ईरानी था, डोमिंगो पुर्तगाली था। ऑप्शन सी सही होगा इसका, 2 1 4 3। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित चार दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर ढूंढें।
अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खां, नादिर शाह, तैमूर। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 4 3 2 1। तैमूर, नादिर शाह, फिर चंगेज खां, फिर अहमद शाह अब्दाली। 11वां प्रश्न, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? इब्न बतूता, टेवर्नियर, अलबरूनी, मनुची। ऑप्शन बी सही होगा इसका। CABD। अलबरूनी, फिर इब्न बतूता, फिर टेवर्नियर, उसके बाद मनुची। ऑप्शन बी सही होगा। 12वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के नीचे दिए वंशों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन इसका बी सही है। खिलजी है, फिर तुगलक है, फिर सैयद, फिर लोदी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है। कुतुब मीनार का निर्माण पहले होगा, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु होगी, फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन होगा, फिर विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। ऑप्शन ए सही होगा। 2 4 3 1। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। स्मारक है और उसके निर्माता कौन है, उनको सुमेलित करना है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली, बुलंद दरवाज़ा, मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी, फतेहपुर सीकरी, शाहजहां, औरंगजेब। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा अकबर, फतेहपुर सीकरी, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने बनवाया था, मोती मस्जिद दिल्ली की जो है वो औरंगजेब ने बनवाई थी। ऑप्शन ए सही होगा। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही रूप में सुमेलित है? दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक, दीवाने मुस्तखराज, बलवन, दीवाने अमीर कोही, अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इसका सही होगा। दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? मुहियान, गुप्तचर, मुशरिफ, शाही कारखाना, बरीद, अनाज बाजार का ऑफिसर, सहना जासूस। मुहियान जो है वो एक गुप्तचर होता था। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। 17वां प्रश्न सुमेल करना है। फिरोज तुगलक हैं, बलवन है, अलाउद्दीन है और जहांगीर है। जहांगीर सर टॉमस रो होगा, नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक होगा, बलवन नहरोज होगा, अलाउद्दीन दीवाने रियासत होगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 3 2 1 4। 18वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। बिल्हड़, जयदेव, छेमेन, श्रीहर्ष। बिल्हड़ जो थे कल्याणी का विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में थे। जयदेव दूसरा है, जयदेव जो थे वो बंगाल के लक्ष्मण सेन। क्षेमेंद्र कश्मीर का अनंत वर्मन। और श्रीहर्ष जो थे वो कन्नौज के गोविंद चंद के दरबार में थे। ऑप्शन इसका डी सही होगा। 4 3 1 2। 19वां प्रश्न है, विभिन्न सुल्तानों द्वारा निम्नलिखित विभिन्न विभागों के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म असत्य है? दीवाने मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोई, मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात, फिरोज तुगलक, दीवाने रियासत, बलवन। बताना है कि कौन सा इसमें सुमेल नहीं है, कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन इसका डी सही होगा। दीवाने रियासत, बलवन। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी होगा। 20वां प्रश्न, सूची फर्स्ट को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। परती, पोलज, बंजर, चाचर। परती ऑप्शन इसका सही है। परती का होगा भूमि जो 2 वर्ष से 3 वर्ष तक जोती नहीं जाती थी, उसे परती कहते थे। बंजर भूमि वो होती थी लगभग प्रतिवर्ष कृषि। पोलज है, पोलज लगभग प्रतिवर्ष कृषि की जाने वाली भूमि को पोलज कहते थे। बंजर किसे कहते थे? बंजर भूमि को बंजर कहते थे। और चाचर जो है वो भूमि जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बंजर रहती थी। ऑप्शन इसका बी सही होगा। 2 1 3 4। 21वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बर्बक, लेख, मुशर्रिफ, गुप्तचर, मुत्सर्रिफ, शाही कारखाना। ऑप्शन सी सही होगा इसका, मुत्सर्रिफ, शाही कारखाना। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महमूद गजनवी, अलबरूनी, मोहम्मद बिन तुगलक, मार्को पोलो। ये गलत है। देवराज सेकंड, अब्दुल रज्जाक, जहांगीर टामसरो, ये सही है। ऑप्शन 20 का होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। बारबोसा है, निकोल कोंटी है, अब्दुल रज्जाक है, निकितन है। बारबोसा जो था वो पुर्तगाली था, निकोल कोंटी जो है इटालियन था, अब्दुल रज्जाक ईरानी था और निकितन जो है वो रूसी था। ऑप्शन इसका सी सही होगा। 4 2 1 3। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? महमूद गजनवी, अलबरूनी, मोहम्मद तुगलक, इब्न बतूता, मारवरवन, कुलशेखर, सिकंदर लोदी, अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन डी सही होगा इसका, सिकंदर लोदी, अब्दुल रज्जाक। 25वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। युद्ध है, किस सन में हुए थे? प्लासी का युद्ध 1757, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तराइन का युद्ध 1192। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 4 1 2 3। 26वां प्रश्न, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। दीवाने अर्ज है, दीवाने रियासत है, रिसालत, दीवाने इंसा और दीवाने वजारत। दीवाने अर्ज इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी है। 4 1 2 3। ए का क्या है? सेना विभाग से संबंधित था ए। दीवाने रिसालत धार्मिक, दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार, दीवाने वजारत वित्तीय मामला से संबंधित। 4 1 2 3। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रजिया सुल्तान दिल्ली, बहादुर शाह गुजरात, बाज बहादुर मालवा, चांद बीबी अवध। ऑप्शन डी इसका सही होगा, चांद बीबी अवध। 28वां प्रश्न, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। शासक हैं और भवन है। ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। ऐबक ने क्या बनवाया था? किलो खड़ी। ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा। इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी, बलबन किलो खड़ी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सीरी दुर्ग। ऑप्शन इसका ए सही होगा। 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 29 में भी सुमेल करना है। अकबर है, मोहम्मद तुगलक है, इल्तुतमिश है और शेरशाह है। ऑप्शन 20 का सही होगा। 3 4 2 1। अकबर आईने दहसाला, मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश चाहलगानी अमीर, शेरशाह सड़के आजम। 30वां प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है, प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दीवाने अर्ज, दीवाने बरीद, दीवाने इंसा, दीवाने रियासत। ऑप्शन सी सही होगा इसका, दीवाने इंसा। 32वां प्रश्न है, अक्ता का अर्थ है? ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त बी और सी दोनों है। नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास, किसी भूभाग का अधिन्यास, पारितोषिक एवं सेवानिवृत्त वेतन स्वरूप। 33वां प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था।
उपरोक्त दोनों वक्तव्यों में के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन ए इसका सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 34वां प्रश्न है, 13वीं एवं 14वीं शताब्दियों में भारतीय किसान निम्नांकित की खेती नहीं करते थे? गेहूं, जौ, चना, मक्का। ऑप्शन डी सही होगा इसका, मक्का। 35वां प्रश्न है, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत अधिकारियों को नियत की गई भूमि के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया जाता था? इक्ता, जागीर, खालसा। ऑप्शन ए इसका सही होगा, इक्ता। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता था? ऑप्शन डी होगा, बरीद। 37वां प्रश्न, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था? किस चीज की? मक्का की। ऑप्शन इसका डी सही होगा। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन बी, सितार। 39वां प्रश्न, बरीद किसे कहते थे? बरीद गुप्तचर होता था, सूचना पहुंचाने वाला गुप्तचर। ऑप्शन डी सही होगा। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य मिश्रित या हिंदी इस्लामी उत्पत्ति का नहीं है? ऑप्शन बी, शहनाई। बाकी सारंगी, तबला और सितार हैं। 41वां प्रश्न है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ऑप्शन डी होगा, सितार। 42वां प्रश्न, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन बी होगा, फारसी। 43वां प्रश्न, तुर्कों के शासन काल में भारत की राजकीय भाषा थी? ऑप्शन बी, फारसी। 44वां प्रश्न, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही होगा। 45वां, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था? ऑप्शन सी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। 47वां प्रश्न, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? 1498 AD। ऑप्शन बी सही होगा इसका। 48वां प्रश्न है, ससगानी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था 4 जीतल के, 6 जीतल के, 8 जीतल के, 10 जीतल के। ऑप्शन बी सही होगा इसका, 6 जीतल के। 49वां प्रश्न, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए? वास्को डिगामा, पेद्रो अल्वारेज कैब्रल। ऑप्शन सी सही होगा इसका, अल्फांसो द अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। 50वां प्रश्न, सल्तनत काल के सिक्के, टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ऑप्शन ए सही होगा, चांदी और तांबा के। 51वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? ऑप्शन ए सही होगा इसका, दाम। 52वां प्रश्न, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था? ऑप्शन ए सही होगा इसका, खालिसा भूमि। 53वां प्रश्न, जागीर के लिए आरक्षित भूमि कहलाती थी? महाले जागीर, महाले खालिसा, महाले पैबाकी। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, महाले पैबाकी। 54वां प्रश्न, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने। ऑप्शन बी सही होगा इसका, अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 55 है, राज्य की आय के लिए रक्षित भूमि को इस प्रकार पुकारा जाता था? जागीर, खालसा, वतन, पैबकी। ऑप्शन बी सही होगा, खालसा भूमि। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक था? दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने बरी, दीवाने बिजारत। ऑप्शन ए सही होना चाहिए इसका, ऑप्शन बी, दीवाने इंसा। क्वेश्चन नंबर 57 है, नई फारसी काव्य शैली सबक सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? ऑप्शन डी सही होगा इसका, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 58, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। बलवन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। ऑप्शन डी सही होगा इसका। 59वां प्रश्न, सल्तनत काल में शाही सचिवालय के प्रधान को जाना जाता था? ऑप्शन सी सही होगा, दबीर मुमालिक से।
60वां प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। ऑप्शन इसका सी सही है। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। 61वां प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि। ऑप्शन ए इसका सही है। अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। ऑप्शन सी सही होगा इसका, तुर्कों ने। क्वेश्चन नंबर 63, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, ततार, अरब। ऑप्शन ए सही होगा इसका, तुर्क। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा इसका, 570 ईस्वी में। 66वां प्रश्न, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी होगा एम हबीब की। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, मुल्तान को। क्वेश्चन नंबर 68, दक्षिण तट के मोपलाओं को किसके शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया? ऑप्शन ए होगा इसका, अब्दुल्ला खर्राजी। 69, निम्नलिखित में से किस विद्वान को हुज्जत उल इस्लाम कहा गया है? अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली को। 70वां प्रश्न, निम्न में से उसरी भूमि के स्वामी कौन थे? ऑप्शन ए सही होगा, तुर्की मुस्लिम। 71वां प्रश्न, अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया। ऑप्शन बी होगा, भारत में। 72वां प्रश्न है, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए ही लिखा है। शिहाबुद्दीन अल उमरी ने। 73, खिदमती क्या है? क्वेश्चन नंबर 74, सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए निम्न में से किस एक शब्द का प्रयोग होता था? बटाई, गजी, मसाहत, गल्ला बख्शी। ऑप्शन सी सही होगा इसका, मसाहत। 75, योगिनीपुर किसका प्राचीन नाम है? आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी। ऑप्शन बी सही होगा इसका, दिल्ली। उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी सही होगा, कपिलेंद्र। क्वेश्चन नंबर 77, सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ऑप्शन डी होगा, आरिजे मुमालिक। क्वेश्चन नंबर 78, 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन बी इसका सही है। 79, कुल के 18 शासकों में कम से कम 1/3 महिलाएं थीं। यह कथन किस पर लागू होता है? भौमकर, चालुक्य, राष्ट्रकूट, काकतीय। ऑप्शन ए सही होगा इसका, भौमकर। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें कौन सा गुलाम वंश का नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी सही होगा इसका, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 81, आलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? ऑप्शन सी होगा, पताकाओं से संबंधित था। 22वां प्रश्न है 82, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन कर संग्राहक का कार्य नहीं करता था? पटवारी। 83, सल्तनत के केंद्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सबसे बड़ा ओहदा रखता था? ऑप्शन बी होगा इसका, नायबे मुल्क। क्वेश्चन नंबर 84, सुप्रसिद्ध वास्तुविद सूत्रधार मंडन को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन सी सही होगा, राणा कुंभा। 85, उर्दू ए मुअल्ला से क्या अभिप्राय है? उर्दू भाषा का शब्दकोश, शाही शिविर, शाही आज्ञापत्र, राजभाषा। ऑप्शन बी होगा, शाही शिविर। 86, सल्तनत काल में बाह्य व्यापार की उन्नत हुई। हिंदू भी मुसलमान संतों का आदर करते थे। उर्दू का विकास हुआ। ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 87, इल्तुतमिश बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। राजपूत राजकुमारी से विवाह किया।
खलीफा को चुनौती दी, मंगोलों का सामना किया। ऑप्शन डी सही होगा इसका, मंगोलों का सामना किया। 88 सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। ऑप्शन ए सही होगा इसका, चौधरी। 89 है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, संपत्ति कर। ऑप्शन बी सही होगा इसका, लगान निर्धारण का तरीका। 90 दीवाने को ही देखभाल करता था राजस्व संग्रहण, कृषि ऋण, सार्वजनिक कल्याण, राजकीय भूमि। ऑप्शन डी सही होगा इसका, राजकीय भूमि। 91 निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है। ऑप्शन बी होगा, खम्स। 92 दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हुए। ऑप्शन डी होगा, 5। 93 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता निवासी था। वेनिस का, जेनेवा का, स्पेन का, उत्तरी अफ्रीका का। ऑप्शन डी सही होगा, उत्तरी अफ्रीका का। 94 दिल्ली सुल्तानों ने राज परिवार के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी, वकील दर से। 95 दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत वली कौन था। ऑप्शन ए सही होगा इसका, प्रांतीय गवर्नर था। 96 हदीस एक है एक, हदीस जो है इस्लामिक कानून है। 97 निम्नलिखित में से किसके आयात पर मार्को पोलो भारतीय धन के एक बड़े भाग के अब्बे पर दुख प्रकट करता है। सोना, घोड़े, सिल्क, मदिरा। ऑप्शन 20 का सही होगा, घोड़े। 98 है, आईने उल मुल्क मुल्तानी ने इसमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी। इल्तुतमिश। ऑप्शन डी सही होगा। 99 है, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगाने खास किसे निर्दिष्ट करता था। ऑप्शन इसका बी सही होगा, शाही गुलाम। तो यह जो वीडियो था सल्तनत काल के विविध प्रश्न थे। इसमें सल्तनत काल में जो भी राजवंश थे जिन्होंने शासन किया, खिलजी वंश हो, गुलाम वंश हो, तुगलक वंश हो, लोधी वंश हो, तो उसके इसमें मिश्रित प्रश्न थे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके थे। वो सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप तक जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो सारे आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद मित्रों।